मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रेकी हीलिंग सीखिए और करिए मेरे साथ दिल्ली में 18 अगस्त को करिए मेरी रेकी हीलिंग की वर्कशॉप ज्वाइन। जितना ज्यादा हमारा ऑरा बड़ा होता रहेगा हम उतना ही ज्यादा अपने आसपास के वातावरण की ऊर्जाओं से प्रभावित होंगे। थोड़ी सी अजीब लगती है बात, लेकिन ये सच है। आज मैं इसी बारे में बताऊंगी। मैं डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा आप लोगों से आपके ऑरे की बात करती हूँ क्योंकि मैं रेकी हीलर हूँ और रेकी काम करते हैं हमारे ऑरे पे। हमारा ऑरा क्या है? हमारी ऊर्जाएं, हमारी ऊर्जाओं की तरंगे और उसका एक घेरा। आप सब जानते हैं हर चीज़ में अपनी एक ऊर्जा होती है, हर कण में अपनी ऊर्जा होती है, जो कि हम कहते हैं कण कण में भगवान। भगवान क्या है? ऊर्जा ही तो है भगवान। वो हर जगह फैली हुई है, चाहे कोई जीवित। देखिए, हर चीज़ में अपनी एक ऊर्जा है, चाहे जीता जागता आदमी हो, चाहे टेबल कुर्सी हो। हर एक के हर कण में ऊर्जा है। हम सब ने अपने स्कूल में पढ़ा है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनसे में ऊर्जा होती है और उन्हीं से सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे वो हमारा शरीर हो और चाहे वो टेबल कुर्सी हो। और वही तरंगे आभा मंडल बनाती है और उसी को हम ऑरा कहते हैं। ज़्यादातर लोग आभा मंडल समझ नहीं पाते, इसलिए अंग्रेजी का ही शब्द प्रयोग करना पड़ता है, ऑरा। ऑरा सबकी समझ में आ जाता है। आप आभा मंडल कहेंगे तो लोग सोचेंगे क्या है, तो धीरे धीरे अगर हम इसे भी आभा मंडल बोल के संबोधित करके समझना शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऑरा बोलने में थोड़ा सा ऑड लगता है, लेकिन ठीक है, लोगों को समझ में आता है तो बोलना पड़ता है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि हम सबको अपने ऑरे को बढ़ाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। जो ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत फेमस हैं, उनका ऑरा बहुत बड़ा होता है, इसीलिए तो लोग उनसे प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, दूर से ही उनके नाम से प्रभावित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये उनके ऑरे का फ़र्क होता है। आप देखिए, मैंने अभी वीडियो में क्या कहा है, जितना बड़ा ऑरा होगा उतना ज़्यादा आप अपनी, जितना ज़्यादा बड़ा ऑरा होगा उतना ज़्यादा आप अपने आसपास की नकारात्मकताओं से इफ़ेक्ट होंगे। इसलिए आप देखिए, जब ये लोग चढ़ते हैं तो पूरी तरीके से ऊपर चढ़ जाते हैं और जब डाउनफॉल आता है इनका बिल्कुल कंप्लीटली आ जाता है, क्योंकि इनके ऑरे को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा सा छेद हो जाए, नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाए, कहीं भी हल्कापन आए इनके ऑरे में, तो क्या होता है, जो इतनी सारी नेगेटिविटीज़ इनके आसपास थी वो सब इनके ऑरे में एकदम से एंटर कर देती हैं और हिट करती हैं, इन्हें परेशान कर देती हैं। देखिए, अगर किसी का ऑरा आभा मंडल बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, छोटा है और उसके अंदर बहुत नकारात्मकता भी है, तो वो अपनी नकारात्मकता से तो इफेक्ट होगा और आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे भी इफेक्ट होएगा, लेकिन उतनी ही होगा जितनी उसके ऑरे के अंदर आएंगी। लेकिन अगर उसके अंदर अपनी नकारात्मकता बहुत कम है और वातावरण की ही वो नकारात्मकता से इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका ऑरा बहुत बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, वो सब चीज़ें क्लीन होती रहेंगी डे टू डे में। लेकिन अगर उसके अंदर अपनी नेगेटिविटी है तो ही वो ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो वो ज़्यादा बीमार होता रहेगा। आप देखिए, इसलिए कहते हैं बीमार लोगों को साफ रखें, वातावरण अच्छा हो, स्वच्छ हो, अच्छी ऊर्जा हो, हवा पानी अच्छा हो, इसीलिए कहा जाता है, ताकि उनका ऑरा मजबूत होता रहे। उनके अंदर जो नकारात्मकता है वो बाहर की नकारात्मकता से ले ना ले और ज़्यादा नकारात्मक, बाहर से पॉजिटिविटी आएगी तो अपने आप ही धीरे धीरे इंटरनल ऑरा भी स्ट्रांग होता रहेगा, पॉजिटिव होता रहेगा। आज मैं बात कर रही हूँ बड़े ऑरे की। जो फेमस लोग होते हैं उनका ऑरा बहुत बड़ा होता है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन उतने ही ज़्यादा ये लोग बाहर की ऊर्जाओं से, नेगेटिविटी से, नकारात्मक ऊर्जा से इफेक्ट होते हैं। इसीलिए छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी सी बात, हेल्थ इशू एकदम से इन्हें डाउन में ले आता है। इसलिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जब भी इनकी लाइफ में आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है वापस लोगों के दिलों में वही जगह पाना, क्योंकि एक बारी इफेक्ट अगर नेगेटिविटी कर लेती है इनके ऑरे को तो बहुत मुश्किल से निकल पाती है वो नेगेटिविटी, लेकिन निकल जाती है क्योंकि इनका ऑरा ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत ऊर्जावान है। अगर ये थोड़ा भी अपनी तरफ ध्यान देते हैं, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे पूरी तरीके से अपने ऑरे को वापस गेन कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं रेगुलर कहती हूँ ऑरे के बारे में, खाना पीना, नींद, पॉजिटिव थिंकिंग, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, मेडिटेशन, रेकी हीलिंग, बहुत सारे मेथड्स हैं।
लेकिन उसके बाद इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम आई है, हमें इसीलिए इतनी नेगेटिविटी ने घेर लिया है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोगों को जानते हैं। जितने ज़्यादा लोगों को आप जानेंगे, जितने ज़्यादा लोग आपके बारे में बात करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ऊर्जाएं फैलेंगी और उतनी ज़्यादा इफेक्ट होंगी इन चीज़ों से। तो ये एक थोड़ी सी सुनने में नई चीज़ लगती है, जितना बड़ा ऑरा, क्योंकि ऑरा जितना बड़ा रहेगा उसके अंदर जितनी भी ऊर्जाएं आ रही हैं वो आदमी उन सब से इफेक्ट होएगा। तो जिनका मजबूत ऑरा है, जिनका स्ट्रॉन्ग ऑरा है, वो रेगुलर अपने ऑरे पे ध्यान देने की कोशिश करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमारे आसपास बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं घूम रही हैं। अगर हमने ज़रा भी अपने आप को कमज़ोर किया किसी भी स्तर पर, तो ये सारी की सारी हम पे हमला कर देंगी और हमें इनसे बचना है। बचने के तरीके मैंने सारे बताए हैं, कैसे आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, पॉजिटिविटी, अच्छी डाइट, नींद, सब कुछ रेगुलर लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर का सहारा लीजिए, बाकी चीज़ें लीजिए, पूजा पाठ, बाकी चीज़ें कराइए। बाकी रेकी है, रेकी हीलिंग कराइए। अगर और किसी तरीके से आपको नहीं इफेक्ट पड़ पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, मेंटल इश्यू है, फिजिकल इश्यू है, स्पिरिचुअल इश्यू है, रेकी हर लेवल पे काम करती है। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम किसी को भी आती है और वो खुद अपनी ऊर्जाएं उतनी उठा नहीं पा रहा है, तो उसे रेकी की हेल्प ज़रूर ले। रेकी को हर आदमी को अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए, इसको हर एक को इसे अपने जीवन में लेना चाहिए। मैं भी पहले इसके बारे में नहीं जानती थी, बहुत सारी चीज़ों में मैं उलझी रहती। तो अपने ऑरे के बारे में हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने आपके ऑरे के बारे में ही बताया। जिन लोगों का ऑरा ज़्यादा मजबूत है वो सोचिए और अपने ऑरे को लगातार मजबूत रखने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों से और ऐसी बहुत सारी ऑरे की जानकारी लेकर के आऊँगी। मैं डॉक्टर रमा, नमस्कार। रेकी हीलिंग सीखिए और करिए मेरे साथ दिल्ली में 18 अगस्त को करिए मेरी रेकी हीलिंग की वर्कशॉप ज्वाइन।